ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी और मैं हूं आपके साथ शिवानी मोरवाल। अशोक विहार में हम मौजूद हैं और यहां पर आरएसएस की तरफ से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। मैं आपको बता दूं कि रक्तदान एक तरह से जीवन दान भी माना जाता है और यहां पर आज युवा बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं। मेरे साथ नॉर्थ एमसीडी के मेयर जयप्रकाश जी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर, रक्तदान एक तरह से जीवन दान भी माना जाता है और युवा खासकर यहाँ पर बढ़ चढ़ के भाग रहे हैं। कितना ज़रूरी होता है युवाओं को इनके बारे में जानकारी देना? देखिए, हमारे यहाँ कहा जाता है जीते जीते रक्तदान, जाते आते नेत्रदान। और हमारे यहाँ दान का एक परंपरा रही है, लोग जो भी दान करते हैं उसको पुण्य मानते हैं। तो हमारा खून, हमारा रक्त अगर किसी की जान बचाने में काम आ सकता है तो इससे बड़ी पुण्याई कोई नहीं है। और जहाँ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आगे बढ़ के ऐसे कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज करता है और साथ में मेडिकल टीम भी साथ लग जाए तो सोने पे सुहागा है। आरएसएस लगातार ऑक्सीजन एक इन्होंने देता है, लगातार वो घर घर जाती है ऑक्सीजन, एक गाड़ी है। उसके बाद आज रक्तदान शिविर, आरएसएस तो काम करता है, उसको हौसला बढ़ाने के लिए आप सब भी आते तो कितना हौसला बढ़ता है? देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक का मतलब ये है कि स्वयंसेवक का मतलब स्वयं की इच्छा से, निस्वार्थ भाव से संगठन के प्रति, समाज के प्रति समर्पण भाव से काम करना। तो आरएसएस हमें यही सिखाता है कि सब कुछ निछावर, त्याग, तपस्या से आपको काम करना है, लोगों के लिए काम करना है। और ये संस्कार हमारे को वहाँ की शाखाओं से मिलते हैं। और आज पूरे देश को अगर जोड़ने का काम किसने किया है तो हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने किया है। और मेरा भी सौभाग्य है कि मैं भी उस संस्था का एक स्वयंसेवक हूँ। क्या लग रहा है, कितना लक्ष्य लेकर ये चले, आप सब भी आए यहाँ पर? कितना लक्ष्य है आज का कि इतने लोग आएंगे और लोगों को, जरूरतमंद लोगों को खून दें? आज हमारा 100 से ज़्यादा का टारगेट है। इस कैंप में 100 से ज़्यादा लोग आएंगे और रक्तदान करके जाएंगे। और ये रक्तदान 100 से ज़्यादा लोगों की जान बचाएगा। सर, एक बात बताए, अभी अरविंद केजरीवाल ने कुछ देर पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है कि उनकी जो घर घर राशन योजना है उस पर केंद्र ने फिर से रोक लगा दी है। पहले तो लगाई थी, फिर से रोक लगा दी है। ऐसा क्या है? वो हमेशा अभी उन्होंने बोला कि मैं प्रधानमंत्री जी से सीधा निवेदन करता हूँ कि इस पर, क्योंकि जब एक बर्गर की डिलीवरी हो सकती है घर पर हर एक चीज़ की, तो घर घर राशन योजना की। देखिए, केजरीवाल जी कहते हैं घर घर ऑक्सीजन भिजवा दूंगा, केजरीवाल जी कहते हैं घर घर वैक्सीन लगवा दूंगा। ऐसी वो राशन बंटवा देंगे। राशन भारत सरकार भेजेगी और उनका कोई मंत्री उसको बेच के खाएगा। ऐसे नहीं चलता। आपको व्यवस्था के तहत काम करना पड़ेगा। आप कोविड काल में फेल हो गए हो। जो भारत सरकार ने राशन भेजा था, पहले आपने कहा 2 महीने राशन फ्री देंगे, फिर बाद में उसी राशन पर आपने चार्ज लगा दिए। जब प्रेशर हुआ, लोगों ने विरोध किया, तो फिर आपने उस राशन को बांटना शुरू कर दिया। तो केजरीवाल सरकार की मंशा क्या है? दिल्ली सरकार इस समय अनगाइडेड मिसाइल की तरह काम कर रही है। वो मिसाइल कहीं भी चल पड़ती है। तो कोविड में फेल हो गए, राशन में फेल हो गए, हर चीज़ में फेल हो गए। मुझे दिल्ली सरकार से निवेदन है, कृपा करके बैठ के अच्छी तरीके से योजना बना के भेजें ताकि उसको अमली जामा पहनाया जा सके। मनीष सिसोदिया जी ने भी कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी और उनका कहना था कि अब जो एमसीडी है बिकने के कगार पे आ चुकी है, कर्जे में डूब चुकी है। इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, दिल्ली जल बोर्ड में 71,000 करोड़ का लोन है। डीटीसी के ऊपर कितने हज़ार करोड़ का लोन है। जो दिल्ली सरकार के अंतर्गत सरकार जो संस्थाएं काम कर रही है, अगर उनको देखें तो उनका लोन उनके पास इतना लोन कैसे पहुंच गया? और नगर निगम अच्छे से काम कर रहा है। हमारे अनुदान की राशि दिल्ली सरकार समय पे दे दे तो हमारे को कोई समस्या नहीं है। बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है जीवन में। अभी उन्होंने बताया कि रक्तदान जीवन से पहले और मरने के बाद नेत्रदान बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आज आपने कैंप लगाया, क्या लक्ष्य लेकर चलते हैं इसका? नमस्कार जी, मेरा नाम डॉक्टर वरुण गर्ग है। मैं नेशनल मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन का एक मेंबर हूँ। और हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये पहली वेव में भी इन्होंने पूरी दिल्ली में 27 ब्लड डोनेशन कैंप लगाए थे और इस बार भी हमारे हॉस्पिटल ने दूसरा ब्लड डोनेशन कैंप है ये। और मकसद एक ही है कि किसी को भी रक्त की ज़रूरत है तो उसको हम लोग पूरा कर सकें। एक बार आप ब्लड डोनेट कर देते हैं तो 72 घंटे के अंदर आपका ये बनना स्टार्ट हो जाता है पूरा। क्या लक्ष्य लेकर चल रहे हैं आज ये 100+ का जाएगा, 150 पहुंच सकता है। अभी तक आपने रिपोर्ट देखी हो, कितने का हो चुका है अभी तक 40 हो चुका है और 1 घंटा नहीं हुआ स्टार्ट हुए, 4 बजे तक चलेगा। इसमें देखा गया कि युवा है, खासकर चाहे गर्ल्स हो चाहे बॉयज़ हो, खासकर हिस्सा लेने आए हैं इसमें। तो क्या लगता है युवा भी बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं? तो सभी वर्ग के भाग ले रहे हैं। जो 18 साल से जिसकी उम्र 18 साल ज़्यादा होती है वो ब्लड दे सकता है और सब लोग आ रहे हैं।
और 18+ भी आ रहे हैं, 25+ भी आ रहे हैं, 40+ भी आ रहे हैं। इवन एक अंकल जी तो 60+ के भी लेके गए हैं, बिल्कुल फिट थे वो। आज यहाँ लगाया गया, आगे भी कोई कैंपिंग होनी है इस तरह की? मैडम आज हमारा एनएमओ का आज के दिन 4 ब्लड डोनेशन कैंप चल रहे हैं दिल्ली में, जिनमें से एक ये है। सतीश जी, आज आरएसएस की तरफ से यहाँ डोनेट कैंप लगाया गया है, ब्लड डोनेट कैंप। लोगों को इसकी तरफ बढ़ाना, जानकारी देना कितना महत्वपूर्ण है आज के? देखिए, बात यह है, आज की जो परिस्थिति है, कोविड की दूसरी लहर होकर हटी है, और कोविड की दूसरी लहर होकर हटने का अर्थ है पूरे समाज में जिस तरीके से कहना चाहिए कि इस समय पर डेथ रेट था, सरकार का जो आंकड़ा है अप्रैल और मई का, जब मैं सरकार के आंकड़े की बात करता हूँ तो उस आंकड़े की बात करता हूँ जो शमशान घाटों से निकल कर आया है, उस आंकड़े की बात नहीं करता हूँ जो सरकार ने झूठे सच्चे दस्तावेज पैदा करके बनाया, वो 35,000 के लगभग है। बहुत बड़ी संख्या में ऐसे लोग भी हैं जो कोविड नेगेटिव होने के बाद यानी पोस्ट कोविड डेथ हुई है, उसका आंकड़ा भी हज़ारों में है। इसके कारण से लोगों में एक डर व्याप्त है। लेकिन ब्लड की तो जरूरत है, क्योंकि छोटी छोटी सर्जरियां हैं, थैलेसीमिया के रोगी हैं। अब ऐसे समाज में कौन निकल कर आ गया है? तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ लगातार की तरह इस बार भी आगे आया और उसने हिंदूराव हॉस्पिटल के साथ मिलकर जैसे ये कैंप लगाया, ऐसे पूरी दिल्ली में जिला शहर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ब्लड डोनेशन के कैंप लगा रहा है, लोगों को प्रेरित कर रहा है और लोगों से कह रहा है जो समाज की जरूरत है। देखिए, मैं जब 18 साल का हुआ था तब से लगातार ब्लड दे रहा हूँ, और एक समय तक तो मैंने गिनती की 30, 31, 32, लेकिन अब मैं गिनती करना भी भूल चुका हूँ। वो 40 हुआ है, 45 हुआ है, 48 हुआ है, ये लगता है 50 तो नहीं हुआ, लेकिन 40 से ज़्यादा जरूर हो गया है। और लगातार, क्योंकि जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने प्रेरणा दी है, उसी प्रेरणा को पाकर ये तो खुशी मिलती है, तभी खुद उठकर आना और ब्लड देना, ऐसा लगता है कि हाँ, और ये कर्म है, करना ही चाहिए। और मैं तो ख़ास तौर पर जो नई युवा पीढ़ी है जिसने 18 साल की उम्र पार की है, उनसे भी कहना चाह रहा हूँ, एक बात तो ये समझनी चाहिए, ब्लड देना जहाँ दूसरे के लिए लाभदायक है, वहाँ अपने लिए भी लाभदायक है। बहुत सारे डॉक्टर्स की रिसर्च ये कहती है जो लोग लगातार ब्लड देते हैं वो खुद भी बीमारियों से बचते हैं। तो खाली ऐसा ही नहीं समझना चाहिए कि हम दूसरों का जीवन बचा रहे हैं, ब्लड डोनेट करके अपना भी जीवन बचा रहे हैं। इस नाते से ये अच्छा अवसर है और सभी लोगों को ब्लड डोनेट करना चाहिए, और मुझे तो खुशी मिलती ही है, इसीलिए लगातार देता हूँ। सर, आरएसएस की तरफ से आप जिला संचालक हैं, हाँ जी, हाँ जी। किस तरह से एक माइंड में आया कि इस तरह का भी कार्यक्रम रखना चाहिए जिसमें सब बढ़ चढ़ के भाग रहे और लोगों का जीवन बचा दे? ऐसा है, हमें ऊपर से आदेश आया, इस वक्त देश में रक्त की आवश्यकता है, तो इसलिए जो कुछ ऐसी बीमारियां हैं जहां हर 15 दिन में रक्त को बदलना पड़ता है, तो रक्त एक ऐसी चीज़ है जो किसी दवाई से, केमिकल से ये बनाया नहीं जा सकता। ये भगवान ने ऐसा बनाया है, रक्त हमारे शरीर से ही पैदा होगा। तो इसीलिए हमने अभी पिछले वर्ष भी रक्तदान शिविर का आयोजन किया था। जैसे जैसे आवश्यकता पड़ेगी हम साल में 2 बार 3 बार इसका आयोजन करते रहेंगे। तो हमारे विभिन्न संगठन जैसे हैं, सेवा भारती है, एनएमओ है और अपने राष्ट्रीय स्वयं संघ है, सिंधी समाज है, सभी समाजों का सहयोग इसमें रहा है। उन सब के मिलकर हमने ये आयोजन किया है। अभी बहुत सफल आयोजन रहा है। अभी जैसे हमें लग रहा था कि 50 लोग शायद आएंगे, लेकिन अभी तक 50 से ऊपर क्रॉस कर चुके हैं। अपना ये कार्यक्रम 3 बजे तक चलेगा, तो हमें उम्मीद है कि 100 संख्या हम क्रॉस कर जाएंगे, जो हमारा लक्ष्य था पहले से, तो हम करेंगे। और बाकी ये सफल रहेगा और बहुत बढ़िया रहेगा, और लगाते रहेंगे, जैसे जरूरत पड़ेगी हम इसको करते रहेंगे, आगे भी करते रहेंगे। नॉर्थ एमसीडी के मेयर जयप्रकाश से भी हमने बात की और जो यहाँ के संचालक हैं उनसे भी हमने बात की, तो उन सभी का यही कहना है कि हमें ऊपर से आदेश आए हैं कि अभी देश में कोरोना के चलते ब्लड की बहुत ज़रूरत थी, तो इसलिए हमने यहाँ पे ब्लड डोनेट कैंप लगाया है। और जैसे जैसे ये ज़रूरत बढ़ती जाती है तो हम साल में 2 या 3 ब्लड डोनेट कैंप लगाने की सोच रहे हैं। हम भी आपसे ये अपील करते हैं, अगर आप भी सक्षम हैं ब्लड देने में तो ज़रूर आकर दें। कैमरामैन सोनू के साथ मैं शिवानी मोरवाल, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।